मेरे पीछे आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे प्राचीनतम मंदिर मुंडेश्वरी माता मंदिर। अब इसमें दो तीन धारणाएं हैं। सबसे पहले अच्छा, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये अपने ब्लडलेस गोट सेक्रीफाइस यानी अहिंसक बलि, उसके लिए फेमस है। यानी यहाँ पर जो बकरे को काट के बलि नहीं चढ़ाई जाती, उसके ऊपर जल छिड़कते हैं और वो बकरा जो है फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और उसके बाद जो है उसके ऊपर जब पंडित जी बाद में प्रसाद करते हैं, ऐसे कुछ घुमाते हैं, सुना है, जो मैंने वीडियोस भी देखे एक दो, तो बकरा फिर जो खड़ा हो जाता है, यानी कि वो बकरे की बलि चढ़ी हुई मानी जाती है बिना उसको मारे। तो ये फेमस है इस चीज़ के लिए ये मंदिर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि ये टेम्पल अष्टकोणीय है, ऑक्टागनल है। इसके बारे में अलग अलग थ्योरी थी। ऑक्टागनल जो टेम्पल्स थे वो 16वीं और 17वीं शताब्दी में थे, तो पहले थ्योरी ये थी। लेकिन उसके बाद निकल के आया कि इसके अंदर जो इंस्क्रिप्शंस पाए गए, आप देखें पीछे अवशेष हैं पड़े हुए यहाँ पर बहुत सारे मंदिर के। जब उनको देखा गया, उनके इंस्क्रिप्शंस को जब चेक किया गया, पढ़ा गया हिस्टोरियंस द्वारा, जो आर्कियोलॉजिकल के एक्सपर्ट आर्कियोलॉजी के, उन लोगों द्वारा, तो ये निष्कर्ष निकला कि गुप्ता पीरियड के बाद का है, मतलब गुप्ता पीरियड के इमीडिएटली साथ का है। ये एंड ऑफ द गुप्ता पीरियड 5th या 6th सेंचुरी का ये टेम्पल है। और हुइनसेंग जो यहाँ पर आए थे 636 से 638 में, तो हुइनसेंग आपको मैंने बताया था, चाइनीज़ ट्रैवलर, उनके बारे में आपको लेके गया था नालंदा। उन्होंने भी इस टेंपल का जो है वर्णन किया है अपनी राइटिंग्स में कि पटना से 200 है ना किलोमीटर या जो भी ली साइड उसमें लैंग्वेज, उनके अपने वर्क में इसका मेंशन है कि हिल टॉप पे एक टेंपल है और वो मुंडेश्वरी है। तो उस हिसाब से भी ये टेंपल सब एग्जिस्ट करता था, यानी 6th सेंचुरी में। तो एक तो ये है। अब एक और तीसरी चीज़ है, वो है राजा उदय सेन। एक राजा उदय सेन का वर्णन आया है इन्हीं इंस्क्रिप्शंस में कि एक राजा उदय सेन ने सन 30 में यहाँ पर जो है उनका उल्लेख पाया गया। राजा उदय सेन हिस्ट्री में कौन है उसका बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये माना गया कि जो 30 जो लिखा है सन 30, ये सन 30 शाक कैलेंडर जो है, यानी 78 साल का फ़र्क होता है, उसमें अगर 78 जोड़ देंगे तो मॉडर्न कैलेंडर बन जाएगा। तो 30 + 78 तो 108 AD का उम्मीद है कि 108 AD का, यानी 2nd सेंचुरी का टेंपल है, सन 108 के आसपास का। ठीक है। अब हिस्टोरियंस तो मानते हैं कि नहीं, गुप्ता पीरियड का 5th और 6th, तो दो तरह के कंटेस्ट हो गए। अब एक चीज़ और आगे बताता हूँ। अब एक चीज़ जो और आ गई वो ये हुई कि करीब 2001 के आसपास यहाँ पर एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट में सील, जैसे इंडस वैली में पाई गई, ब्राह्मी स्क्रिप्ट की सील पाई गई है। ठीक है। सील मतलब कोई ऐसे स्टैंप जैसी नहीं होती। सील मीन तब होता क्या है, कोई स्टेलेक्टाइट या किसी पत्थर का एक तरह के उसमें इंस्क्रिप्शंस होती हैं, उसमें कार्विंग्स होती हैं, कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स होंगे, कुछ होगा, वो देख के मिलाते हैं कि किस जोन का है, उस ज़माने पे क्या कल्चर था, उस ज़माने में किन एनिमल्स को पूजा जाता था। और स्टोरीज फिर उसको रेफरेंस मान के उसके आसपास की स्टोरीज को समझते हैं, फिर आइडिया लगाते हैं ये कब का होगा। तो वो जो सील जो पाई गई, ये श्रीलंका के राजा दत्तागमनी के टाइम की है। तो दत्तागमनी जब वो उसको रूल किया था, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, उससे ये लगाया जा रहा है कि कहीं 1st या 2nd सेंचुरी का टेंपल है। तो 1st और 2nd सेंचुरी टेंपल यहाँ से पता चलता है। प्लस उदय सेन का जिक्र आ गया। शाक 30 मतलब मॉडर्न ईयर का 108वां ईयर। तो इसका मतलब ये बिहार बोर्ड अब ये कंटेस्ट कर रहा है इन बेसिस पे। अब जो है इन बेसिस पे जो है बिहार जो बोर्ड है, जो आर्कियोलॉजिकल ट्रस्ट है, वो ये कहता नहीं, ये गुप्ता पीरियड 5th और 6th सेंचुरी का नहीं है, ये जो है इसको मान्यता दी जाए कि ये 2nd सेंचुरी का टेंपल है। और वो जो उदय सेन का जो डिस्क्रिप्शन आया है प्लस दत्तागमनी की सील को अगर दोनों को कोरिलेट किया जाए तो द टेंपल डेट्स बैक टू 108 AD, दैट इज 2nd सेंचुरी टेंपल, which makes it the oldest temple in the world, and not only the oldest temple in the world but also the oldest functional temple in the Hindu temple in the world. So that's what this temple Mundeshwari, and why this is what has drawn me to this place, and इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कैमरू हिल्स में आज।